हाय गाइस, वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने कंप्लीट किया रिएक्ट हुक्स की सीरीज़ को, और अब तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं रिएक्ट जेएस एंड रिएक्ट हुक की सीरीज़ को। और बेसिकली जितने भी रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर टॉपिक्स अवेलेबल हैं, हम उन तमाम टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आई बिलीव कि अब हम इस पोजीशन पे हैं कि हम प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम्पल्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इस सीरीज़ को मेनली फोकस किया है हमने कुछ फ्यू स्मॉल प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जो कि ईच ट्यूटोरियल में हम लोग एक सिंपल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम क्या प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे? हम एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम टेलविंड सीएसएस की इंटीग्रेशन करेंगे। सेकेंडली मैं आपको बताऊंगा कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर लिटिल बिट इन रिएक्ट जेएस। देन हम एक टू डू लिस्ट बनाएंगे, उसी टू डू लिस्ट को कॉन्टेक्स्ट एपीआई में सेटअप करेंगे। फिर टू डू कार्ड बनाएंगे जिसके अंदर हम वो टू डू ब्राउजर में शो करवाएंगे। देन उसी टू डू के अंदर हम फंक्शनैलिटी देंगे अपडेट एंड डिलीट की। लेटर ऑन हम टू डू का एक फॉर्म बनाएंगे एंड देन टू डू उससे फॉर्म से क्रिएट होगा। एंड लास्टली हम क्या करेंगे, जो कंप्लीट हुए टू डू हैं उनका काउंट ब्राउजर में शो करवाएंगे। वेरी सॉरी, आई नीड वाटर, दैट्स व्हाई। सबसे पहले देख लेते हैं जी फ्रेमवर्क्स को। कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट एक्चुअली स्टाइलिंग के लिए यूज़ की जाती है, और CSS के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं अराउंड द ग्लोब। इनमें से कुछ लाइब्रेरीज जो कि मोस्टली यूज़ होती हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। पहले नंबर पे हमारे पास बूटस्ट्रैप है जो कि HTML में भी अवेलेबल है और लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सेकेंडली ऑनडी, देन मटेरियल यूआई एंड टेलविंड। इनमें से कोई भी लाइब्रेरी आप सीख लें, किसी को भी उठा लें, आप बेसिकली फ्रंट एंड को मास्टर कर सकते हैं और अप टू मार्क एज पर करंट एरा आप फ्रंट एंड बना सकते हैं किसी भी एक लाइब्रेरी में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लें। तो आज के हमारे इस प्रोजेक्ट में हम टेलविंड इंटीग्रेट करेंगे CSS में, उसमें अपने रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट में। मूव ऑन करते हैं जी। हमने यहाँ पे एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बना के उसको रनअप कर लिया है टाइम सेविंग के लिए, क्योंकि रिएक्ट जेएस की प्रोजेक्ट क्रिएशन की इंस्टॉलेशन जो है लाइब्रेरीज की वो थोड़ा टाइम टेकन होती है। तो इसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपली हमने क्या किया, sudo npx क्रिएट रिएक्ट ऐप की कमांड को यूज़ करते हुए हमने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है टू डू लिस्ट का। प्रोजेक्ट के अंदर आके सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप होगा एम्प्टी प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद टेलविंड की इंटीग्रेशन। हम टेलविंड की इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम प्रोजेक्ट को डाउन करते हैं और sudo की मदद से हम लोग क्या करेंगे, टेलविंड की इंस्टॉलेशन कर लेंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे 4 फाइल्स हैं। जैसे ही मैं इनिशियलाइज करूँगा टेलविंड को sudo, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी sudo, एंड जैसे ही मैं इनिशियलाइज करूँगा टेलविंड को, यहाँ पे टेलविंड की एक नई फाइल बन जाएगी, ठीक है। उस फाइल के अंदर मैंने कुछ ये कॉपी करके पेस्ट कर देना है कंटेंट की एरे में। ये क्या कह रहा है जी, आपने टेलविंड की स्टाइलिंग को अप्लाई करना है किस पे, जावास्क्रिप्ट पे, जावास्क्रिप्ट एक्स की फाइल्स पे, टाइपस्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट एक्स की फाइल पे। रिएक्ट के अंदर आते हैं ज़रा, ये मुझे परमिशंस का इशू है अपने मैक में, या आपके पास ये इशू अवेलेबल नहीं होगा, बट मुझे ये इशू होता है। तो देन लेट मी हैव अ लुक इनटू इट, और मैं मैनुअली परमिशंस दे देता हूँ अपने तमाम यूज़र्स को कि वो इन फाइल्स को अपडेट कर सकें, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ तो ये सेव हो जाएगी, ठीक हो गया। टेलविंड की इंस्टॉलेशन का लास्ट स्टेप क्या है जी, लास्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, ये 3 लाइनों को कॉपी करना है। सोर्स के अंदर index.css की फाइल में जाना है, सोर्स index.css, इसके टॉप पे आपने क्या करना है, इनको पेस्ट कर देना है। यह आपकी टेलविंड की इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। क्लोज कर लें, app.js में आए। सबसे पहले आप क्या करें, प्रोजेक्ट को लाइव कर लें, sudo npm start। प्रोजेक्ट लाइव हो चुका है हमारा एम्प्टी, ठीक है। अब हमने वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है जी, ये h1 को कॉपी कर लेते हैं। h1 को कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर लें, तो ये देखें जी हमारी टेलविंड इंटीग्रेट हो चुकी है, ठीक है। ये ब्राउज़र में देखें हेलो वर्ल्ड। अगर मैं इसको text3 एक्सेल को खाली एक्सेल कर दूँ, ये क्लासेस अवेलेबल होती हैं टेलविंड में, ये छोटा हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है जो कि हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है।
सोर्स के अंदर सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स का, ठीक है जी, इसमें हमारे तमाम कंपोनेंट्स रहेंगे। एक और फोल्डर बनेगा जी सोर्स के अंदर जो कि डेटा का होगा, जो स्टैटिक डेटाज होंगे वो इसके अंदर रहेंगे। फिर एक फोल्डर रहेगा यूटिल्स का जिसमें कॉन्स्टेंट्स या हेल्पर्स रहते हैं। एक फोल्डर रहेगा हुक्स का। नॉर्मली हुक्स और यूटिल्स का इस प्रोजेक्ट में तो हम यूज़ नहीं करेंगे, बट लेटर ऑन हम ज़रूर इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। ये कुछ बेसिक से फोल्डर होते हैं, ठीक है, जो आपने क्रिएट करने होते हैं। रिएक्ट में आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। फिर अब हमने टू डू लिस्ट क्रिएट करनी है। टू डू लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम डेटा के अंदर आते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं जो कि क्या कहेगा, टू डू लिस्ट कहलाएगा जी, टू डू लिस्ट, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर हम एक नई फाइल बना लेते हैं जिसको हम नाम सेम दे देंगे, टू डू list.js का नाम दे देंगे, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट्स कर लेते हैं जी। किसको एक्सपोर्ट्स करेंगे, एक्सपोर्ट्स डॉट किसको करेंगे, टू डूज को एक्सपोर्ट्स कर लेंगे, ठीक है। ये एक एरे एक्सपोर्ट होगी, ठीक है, एक्सपोर्ट्स डॉट टू डूज रहेगा, ठीक है। अब इस टू डू के अंदर हम 4 या 5 टास्क बना लेते हैं। जो भी टास्क होगा हमारे पास टू डू का वो एक ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके 3 कीज होंगे, एक आईडी जो कि न्यूमेरिक होगा, एक टास्क होगा जो कि स्ट्रिंग होगा, और एक स्टेटस होगा जो कि बूलियन रहेगा। इनिशियली हम इसको फॉल्स रखेंगे, ठीक है। पहला टास्क मेरा क्या है जी, मैं कहता हूँ जी क्रिएट रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट विथ टेलविंड इंटीग्रेशन, ठीक है। ये मेरा पहला टास्क है जो कि हो चुका है, तो इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। सेकेंड टास्क हमारे पास क्या रहेगा जी, क्रिएट टू डू लिस्ट एंड सेटअप कॉन्टेक्स्ट, ओके, ये हमारा सेकेंड टास्क रहेगा। थर्ड टास्क हमारा क्या होगा जी, थर्ड टास्क हमारा होगा क्रिएट टू डू कार्ड विद अपडेट एंड डिलीट फंक्शनैलिटी, ठीक हो गया। फोर्थ टास्क हमारा रहेगा जी क्रिएट टू डू फॉर्म विथ क्रिएट फंक्शनैलिटी, एंड सिमिलरली फिफ्थ टास्क हमारा रहेगा जिसमें कि हम क्या करेंगे, शो टू डू कंप्लीटेड टास्क काउंट, ठीक हो गया। यह हमने एक एरे बना ली जिसमें हमने अपने टास्क लिस्ट डाउन कर लिए। अब हमने क्या करना है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट एपीआई में इनको सेटअप करना है। तो app.js में आते हैं, आते साथ ही इन्हीं टास्क को हम इंपोर्ट करके स्टेट में सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ जी टू डू लिस्ट कर लेते हैं जिसको नाम, एंड सेट टू डू लिस्ट नाम दे दिया हमने, यूज स्टेट, और इसके अंदर हम क्या पास करवाएंगे, टू डूज पास करवाएंगे जो कि एरे हमने डेटा में बनाई है। इनको हमने स्टेट में क्यों रखा है, इनको स्टेट में रखने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब भी आप कोई नया टू डू क्रिएट करेंगे तो उनको भी इसी एरे में ऐड होना चाहिए जो कि हमने यहाँ पे बनाई है। इस एरे में तो वो ऐड नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको हमने क्या किया, एक स्टेट में रख लिया ताकि हम स्टेट में किसी भी टाइम हम स्टेट में अल्ट्रेशन कर सकें और नए टू डूज को ऐड कर सकें और पुराने को डिलीट भी कर सकें। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ठीक है जी, टू डू कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक हो गया। ये मैंने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टू डू कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर देने पड़ेंगे जी। उसके लिए मुझे हेडर को कॉपी करना पड़ेगा और प्रोवाइडर के अंदर पेस्ट करना पड़ेगा। इनके अंदर मुझे प्रोवाइडर में वैल्यू देनी पड़ेगी। वैल्यू हमेशा एक क्या होता है, एक सिंगल पैरामीटर लेते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो एरे हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, जो भी हो। तो आप ये दो वेरिएबल डायरेक्ट इधर पास नहीं कर सकते, जिसमें एक के टू डू लिस्ट है और एक सेटर फंक्शन है। इसको मैं एज एन ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, आप इसको एज ए एरे ले लें, जो भी ले लें, आपको इजी रहे, जैसे आपको इजी रहे वैसे ले लें, ठीक है।
ये हो गया जी हमारे पास टू डू कॉन्टेक्स्ट सेटअप। अब हमें टू डू कार्ड बनाना है। टू डू कार्ड बनाने के लिए पहले हमें एक टू डू कंटेनर भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो जिसके अंदर के कार्ड शो होंगे। सबसे पहले एक न्यू फाइल ले लेते हैं, फोल्डर ले लेते हैं, जिसको मैं टू डू कंटेनर कह देता हूँ जी, ठीक है। एक और फोल्डर बना लेते हैं टू डू, जो कि टू डू कार्ड रहेगा। टू डू कंटेनर के अंदर एक फाइल बना लेते हैं, टू डू कंटेनर डॉट जेएस। टू डू के अंदर एक और फाइल बना लेते हैं जो कि हमारा टू डू कार्ड रहेगा, ठीक है। रीनेम कर लें इसको, डॉट जेएस का नाम दें, ठीक है। अब टू डू कंटेनर में पहले RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लिया हमने। अब ये सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर क्लास फ्लैक्स, मुझे ये कॉलम में चाहिए, फ्लैक्स डैश कॉल, गैप देना है मैंने हर एक डिव के अंदर 2 का, हर एक वेरिएबल में। अब सबसे पहले मुझे h1 चाहिए, ठीक है। मैं इसी क्लासेस को h1 की 3xl करके कॉपी कर लूँगा ताकि मैं इजी रहूँ, ठीक है। इसको मैं 3xl कर लेता हूँ, ठीक है। टॉप पे मैंने क्या शो करवाना है जी, टॉप पे मैंने शो करवाना है कंप्लीटेड टास्क को, ठीक है, जो कि इनिशियली 0 हैं। अब मैंने क्या करना है, एक और डिव ले लेना है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्लास दे देनी है फिर से फ्लैक्स, फ्लैक्स कॉल दे देनी है, ठीक है जी, फ्लैक्स डैश कॉल दे देनी है। एंड इसके अंदर मैंने क्या करना है जी, इसके अंदर मैंने गैप दे देना है इसके अंदर भी 2 का, और बॉर्डर दे देना है इसको ओवरऑल, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, अपने टू डूज को शो करवाना है। पहले इस कंटेनर को क्या करें, इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे टू डू कंटेनर को, ठीक है। टू डू कंटेनर इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, कॉन्स्ट, ठीक है जी, टू डू लिस्ट, टू डू, इसको कॉपी कर लेते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा जी। इसको कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से, टू डू लिस्ट रहेगी। कहाँ से आएगी ये, यूज़ कॉन्टेक्स्ट की हुक को यूज़ करेंगे, और कहाँ कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज़ करेंगे, टू डूज को कॉन्टेक्स्ट यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, इनको शो करवा लेना है। टू डू लिस्ट डॉट मैपिंग कर लें जी, टू डू की मैप कर लिया टू डू लिस्ट को। अब यहाँ पे एवरी टाइम एक टू डू रहेगा, और उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टू डू की मैपिंग करवाऊँगा। मैं कहता हूँ जी h1 दें, और इसके अंदर आप टू डू डॉट टास्क शो करवा दें, ठीक है। ब्राउज़र में आ जाएं, देखें जी शो हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। अब ये दोनों एक लाइन में आ रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये FLEX फ्लैक्स कॉल रहेगा, ठीक है। अब ये क्या है जी, टास्क आपके शो होना शुरू हो चुके हैं। पैडिंग भी दे देते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। इधर मैं कहता हूँ जी P-4 कर दें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको एक कार्ड बना के शो करवाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टू डू में एक कार्ड बना लेते हैं जी, RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। इसके अंदर हमें हर बार क्या करेगा, एक टू डू पास होगा, और इस टू डू को आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिव बना लें, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि सबसे पहले क्लास W, इसकी विड्थ क्या होगी, 96 रहेगी, ठीक है। इसके अगेंस्ट भी बॉर्डर रहेगा मेरे पास हर टाइम। PY जो मैं -3 रखूँगा, और PX जो है वो मैं -4 रखूँगा, ठीक है। अब इस टू डू के अंदर मैं यहाँ पे डिव के अंदर क्या करता हूँ, टू डू डॉट टास्क को शो करवा लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टू डू पास करवाना पड़ेगा। की जो है वो रहेगी इसकी टू डू डॉट ID, देन टू डू जो होगा वो मैं टू डू एज इट इज़ पास करवा दूंगा इसको टू डू, ठीक है। ये टू डू पास हो चुका है, ठीक है। ब्राउज़र में आए तो देखें ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैंने यहाँ पे फ्लो बाइट के कुछ डिज़ाइंस ऑलरेडी ओपन करके रखे हुए हैं। आपने क्या करना है, फ्लो बाइट्स पे चले जाएं, आपको हर एक कंपोनेंट्स की क्लासेस टेलविंड के अंदर अवेलेबल डिज़ाइन के साथ मिल जाएंगी। जो भी आपको पसंद हो आप इसको कॉपी कर लेंगे। देखें जी इस तरह से भी मिल जाएंगे आपको, तो इस तरह से भी मिल जाएंगे, किसी भी तरह से आपको चाहिए वो मिल जाए। हम पहले नंबर वाला इजी सा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसको कॉपी कर लिया, और हम अपने टू डू में आ जाएंगे। टू डू टास्क में जो डिव है उसके नीचे इसको पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये इनपुट जो है ये
आपको एरर दे रही है क्योंकि इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। और क्लासेस जो हैं इनको सबको अपने क्लास नेम से चेंज करना है क्योंकि क्लासेस HTML में होती हैं, JSX में क्लास नेम होते हैं। ठीक है, इसका क्लोजिंग टैग बना दिया हमने। फॉर नहीं होता आपके पास किस में, JSX में, तो आप इसको भी चेंज कर देंगे फॉर। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपके पास ये डिफ़ॉल्ट चेक बॉक्स है, ये आप डिफ़ॉल्ट चेक बॉक्स को चेंज करेंगे किसके साथ, टू डू टास्क के साथ। यहाँ पे आपका टास्क शो होना चाहिए। ठीक है, ये क्लास नेम आप कॉपी कर लें यहाँ से, इसको कर दें ख़त्म। ठीक है, ये कॉपी हो जाएगा क्लास नेम एंड क्लास नेम। ठीक है, इसको चेक बॉक्स का ही नाम दें और इसकी वैल्यू जो है वो रखें टू डू डॉट ID। ठीक है, आ जाएं ब्राउज़र में, देखें आपके पास ये टास्क कुछ इस तरह से शो होना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनकी टेक्स्ट को वाइट करना है। तो ये grey.00900 जो है इसको जस्ट वाइट की क्लास दे दें तो ये वाइट हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब सेकंड काम क्या है जी, आपने इनको अपडेट की फंक्शनैलिटी देनी है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे, ये अब टू डू को शो करवाने के बाद काम अपडेट और डिलीट का है। तो अपडेट की फंक्शनैलिटी देने के लिए इस चेकबॉक्स को आपको कंट्रोल्ड कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। वो कंट्रोल्ड कैसे बनेगा, आ जाएं यहाँ पे, हमारे पास टू डू लिस्ट है। ये पहला टास्क हम ख़त्म कर चुके हैं, दूसरा भी कर चुके हैं, तीसरे से आगे भैया हमने कुछ भी नहीं किया अभी, तो इनको हम फॉल्स कर लेते हैं। अब इधर आ जाएं तो इधर आपके पास ये चेक्ड की एक प्रॉप्स होती हैं जिनको आप पास करते हैं। इसमें आप टू डू डॉट स्टेटस पास करवा दें। अगर ट्रू है तो वो चेक रहेगा, अगर फॉल्स है तो वो अनचेक रहेगा। अब ये चेक और अनचेक मार्क करने के लिए इसके ऊपर ऑन चेंज हैंडलर लगाना पड़ेगा। लगा लेते हैं जी ऑन चेंज हैंडलर भी, ऑन चेंज लगा लेते हैं जी। ऑन चेंज के अंदर आप क्या करेंगे, अपडेट टू डू कॉल करेंगे। ठीक है, अब अपडेट टू डू को आपको क्रिएट भी करना पड़ेगा, तो अब क्रिएट भी कर लेते हैं जी। कॉन्स्ट अपडेट टू डू विल बी एन एरो फंक्शन जो कि क्या करेगा, आपके टू डूज को सेटअप करेगा। कौन से टू डूज को सेटअप करेगा, इन टू डूज को। अब आपको सेट टू डू लिस्ट यहाँ पे चाहिए होगी क्योंकि आपने टू डूज में अपडेट करनी है। कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करवा लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करवा लेते हैं एंड टू डू कॉन्टेक्स्ट को भी इंपोर्ट करवा लेते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेट टू डू लिस्ट करेंगे जिसमें कि आप प्रीव टू डू लिस्ट के ऊपर एक्सेस रहेगी जो कि एन एरो फंक्शन रहेगा। आपको रिटर्न करेगा क्या, न्यूली मैप्ड प्रीवियस टू डू लिस्ट, उसको आप मैप करवा लें। ठीक है, उसके अंदर आपको हर बार एक ईच टू डू पे एक्सेस रहेगी। ठीक है, आप चेक करें जब भी जो प्रीवियस टू डू आया है उसकी आईडी मैच कर जाए किसके साथ, जो करंट टू डू है उसकी आईडी के साथ, तो आप तब क्या रिटर्न करवाएं, स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू प्रीवियस टू डू की तमाम एट्रीब्यूट्स को कॉपी करते हुए स्टेटस को आप क्या करें, रिवर्स करवा दें प्रीवियस टू डू के स्टेटस के साथ। ठीक है, और अगर मैच नहीं होता तो फिर हमने उसमें कोई चेंजेस नहीं करने, फिर एज इट इज़ प्रीवियस टू डू को रिटर्न बैक करवा दें। ठीक है, हिट करें सेव को, ब्राउज़र पे आ जाएं। ये देखें जी, अब हमारी फंक्शनैलिटीज़ चेक अनचेक की काम करने लग गई हैं। हम अब इजीली अपने टू डूज को कंप्लीटेड मार्क कर सकते हैं। डिलीशन की फंक्शनैलिटी के लिए आपको इसी के आखिर में क्या करना पड़ेगा, एक बटन लगाना पड़ेगा। ठीक है, जिसके ऊपर आप डिलीट का नाम लिख दें। ठीक है, ये बटन है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको फ्लेक्स डैश रो कर देता हूँ और जस्टिफाई डैश बिटवीन कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी क्लास लगा लेते हैं जी, px-2 कर देते हैं और py-1 कर देते हैं और bg डैश वाइट कर देते हैं और टेक्स्ट डैश ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, ये देखें जी, डिलीट का बटन बन चुका है। ये बड़ा हो गया क्योंकि ये डबल लाइंस में चला गया। ठीक है, आप अगर इसको ऑटो विड्थ दे दें तो ये फिर एक ही लाइन में रहेगा। ठीक है, सही हो गया। लेकिन उस सूरत में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनके अंदर गैप डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये डिलीट का बटन आ गया जी आपके पास। आपने इसके क्लिक के ऊपर क्या करना है, अपने टू डूज को डिलीट करवाना है।
उसके लिए आपको एक डिलीट टू डू का मेथड चाहिए होगा जो कि हेल्प करेगा आपको किस में, सेट टू डू लिस्ट में। सेम यही काम आपने करना है प्रीवियस टू डू लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे ये बंद रहेगी। और प्रीवियस टू डू लिस्ट में आपने क्या करना है, जब रिटर्न करना है तो अब की बार प्रीवियस टू डू लिस्ट जो होगी उसको आपने फिल्टर करना है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मैप आपने फिल्टर करना है प्रीवियस टू डू, और जहाँ पे आपका प्रीवियस टू डू मैच नहीं करता, प्रीवियस टू डू की आईडी जो है वो मैच नहीं करती किसके साथ, करंट टू डू की आईडी के साथ, वो आपने क्या करना है जी, फिल्टर कर देना है, ठीक है। इसको कॉन्स्ट भी दे दें, मैं कॉन्स्ट देना भूल गया था, ठीक है। तो ये डिलीट टू डू आ गया। यहाँ पे आप कहें जी ऑन क्लिक के इवेंट पे आप क्या करें, पास करवा दें किसको, डिलीट टू डू को, ठीक हो गया। ब्राउज़र पे आएँ, लास्ट को डिलीट कर लें, डिलीट कर लें, डिलीट कर लें, देखें डिलीट होना शुरू हो गए हैं। तो आपकी क्या हो गया, फंक्शनैलिटी अपडेट और डिलीट की अचीव हो चुकी है। नेक्स्ट टास्क क्या है आपके पास, नेक्स्ट है जी आपने टू डू फॉर्म क्रिएट करना है। आ जाए जी, क्रिएट कर लेते हैं, नया फोल्डर बना लेते हैं अपने पास। यहाँ पे नया फोल्डर बनाते हैं जी टू डू फॉर्म का, ठीक हो गया। और इसके अंदर फोल्डर में नई फाइल भी बना लेते हैं टू डू फॉर्म डॉट JS की, ठीक है। ये ओ बड़ा रह गया जी, RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लिया आपने, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रहेगा आपके पास, अगेन यही बात करेंगे हम, क्लास में आप कहें जी फ्लैक्स डैश रो, ठीक है। गैप रखें -4 का एंड बॉर्डर दे दें ओवरऑल इसको, ठीक है। इसके अंदर आपके इसको आप डिव ना रखें, इसको आप फॉर्म रखें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म रहेगा टू डू। और ऑन सबमिट के ऊपर आपके फॉर्म के आपने क्या करना है, हैंडल सबमिट का एक बटन कॉल करना है, ठीक है। हैंडल सबमिट का एक मेथड कॉल करना है। अब हैंडल सबमिट का मेथड कौन सा होगा वो यहाँ पे बना लेते हैं जी, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, जो कि इवेंट को एज ए पैरामीटर लेगा और ये इवेंट आपको प्रिवेंट करेगा किससे, डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी से फॉर्म की, ठीक हो गया। अब ये फॉर्म बन चुका है आपके पास। अब आपने इस फॉर्म में क्या करना है कि आपने इसमें 2 इनपुट्स बना लेनी है, ठीक है। पहली आपकी इनपुट रहेगी जी इनपुट, ठीक है। इसके अंदर आपकी टाइप जो रहेगी वो क्या रहेगी, टेक्स्ट रहेगी, ठीक है। प्लेस होल्डर क्या होगा, इंटर न्यू टास्क, ठीक है। और सेकेंड इनपुट जो है उसकी टाइप आपके पास क्या होगी जी, सबमिट होगी, उसमें प्लेस होल्डर नहीं होगा, जबकि उसमें आपके पास वैल्यू होगी, ठीक है। वैल्यू होगी, उसका नाम होगा सब क्रिएट टास्क, ठीक है। हिट करें सेव को, इस टू डू फॉर्म को टू डू कंटेनर में ला के इम्पोर्ट कर दें, ठीक है। टू डू फॉर्म को हमने इंपोर्ट कर लिया, हिट किया सेव को, ब्राउज़र में आ गए, टू डू फॉर्म, ये ओ जो है थोड़ा छोटा है, वेरी सॉरी। रिएक्ट जो है हमारा जो विजुअल कोड है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, क्योंकि हमने उसको क्या किया है कि डिफरेंट फाइल डिफरेंट रीनेम किया, दैट्स वाई बड़ा ही वियर्ड लग रहा है। लेट्स डिज़ाइन इट अ लिटिल बिट। हम ज़रा इधर आ जाते हैं, पहले सबसे कहते हैं जी हमारा ये जो है गैप तो हमने 4 का देना ही है, इसको फ्लैक्स रो गैप 4 का दे रहे हैं, बॉर्डर भी दे रहे हैं, P-4 कर दें, ठीक है। पैडिंग हो गई। अब ये जो हमारे पास इनपुट है इसको भी क्लास दे देते हैं W-full की, ठीक है। अच्छा, W-full की क्लास देने के बाद इसके अंदर Px-2 कर दें, ये देखिए इनपुट अच्छी होगी। अब ये जो बटन है इसको भी हम क्लास दे देते हैं। इसको हम ऐसा करते हैं, टू डू के अंदर जो हमारी बटन्स की डिलीट बटन की क्लास है एज इट इज़ उसको कॉपी पेस्ट करके इसको पास करवा देते हैं, ठीक है। देखें जी क्रिएट टास्क बन गया और इंटर न्यू टास्क भी हो गया है। अब आपने नया टास्क बनाना है,
उसके लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कॉन्स्ट क्या लेना पड़ेगा जी, एक वैल्यू, इनपुट वैल्यू कर लेते हैं जी, इनपुट वैल्यू एंड सेट इनपुट वैल्यू कर लेते हैं। ठीक है, ये कहाँ से आएंगी, ये यूज स्टेट से आएंगी, जो इनिशियल वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी। ठीक है, अब जैसे ही ये ऑन चेंज होगी, ऑन चेंज पे आप क्या करेंगे, ई लेंगे और आप कहें जी सेट इनपुट वैल्यू ई डॉट करंट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इनपुट वैल्यू को कर लेना है, इनपुट वैल्यू को आपने चेक कर लेना है विद शिफ्ट ऑपरेटर। अगर वो अनडिफाइन है या एम्प्टी है तो नेक्स्ट लाइन कॉल नहीं होगी। अगर वो नहीं है अनडिफाइन तो आप क्या करेंगे, आप सेट इनपुट आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से यहाँ पे अपने कॉन्टेक्स्ट को और टू डू लिस्ट को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। यूज़ कॉन्टेक्स्ट कर लें और टू डू कॉन्टेक्स्ट भी कर लें। यहाँ पे आपको सेट टू डूज में क्या करना पड़ेगा, सेट टू डूज में आपको टू डू लिस्ट पास करनी पड़ेगी और एक नया ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा जिसकी आईडी क्या होगी, जिसकी आईडी अगर मेरी यहाँ पे टू डू लिस्ट में आईडी 5 है, 1 2 3 4 5 आ रही है, तो नेक्स्ट वन जो होगा वो 6 होनी चाहिए। इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो मैं इस एरे की लेंथ के पर +1 कर लेता हूँ अपनी आईडी को। ठीक हो गया। सेकंड थिंग, ये एक एरे रहेगी, ठीक है। सेकंड थिंग जो होगी वो आपके पास टास्क होगा। टास्क आपके पास क्या होगा, जो भी ऐड किया हुआ इनपुट वैल्यू में वो होगा। इनिशियली स्टेटस आपके पास क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। ठीक हो गया। हिट कर लें सेव को, ब्राउज़र पे आ जाते हैं। मैं कहता हूँ जी आई एम न्यू टास्क, हाँ इसको ज़रा क्लास दे दें टेक्स्ट की, टेक्स्ट डैश ग्रे डैश 900 दे देते हैं जी। ठीक है, आई एम न्यू टास्क हो गया। जैसे ही मैं क्रिएट टास्क पे हिट करता हूँ तो देखें नया टास्क क्रिएट हो गया। अब नया टास्क जब क्रिएट हो जाए तो उसके बाद आपने एक काम और भी करना है। ठीक है, वो क्या है, सेट इनपुट वैल्यू को रीसेट कर दें। ठीक है, आई एम आ टास्क कर लेते हैं और जैसे ही मैं इंटर करूँगा ये देखें जी सेट इनपुट वैल्यू एम्प्टी क्यों नहीं हुई, इट शुड गेट एम्प्टी। चलें इसको इफ़ कर लेते हैं ना, इसको कर लेते हैं इफ़ ये अगर है तो ये काम होना चाहिए, इन केस नहीं है तो देन लीव इट। ठीक है, डज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग कर लें और एंड करें, इनपुट वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइंड। ठीक है, अब मैं टास्क के डाला, क्रिएट कर लिया, ये हो गया क्रिएट। इट शुड गेट एम्प्टी, सेट इनपुट वैल्यू, सेट इनपुट वैल्यू, सेट इनपुट वैल्यू, देन इसको एम्प्टी क्यों नहीं हो रही। बाय द वे यू कैन गो ऑन विद दैट, बट लेट मी चेक हियर, लेट मी गो आउट ऑन टू हियर इन द कंसोल। अभी चेक कर लेते हैं ये क्यों नहीं हो रही जी। कंसोल डॉट लॉग इनपुट वैल्यू, ठीक हो गया। क्रिएट करें न्यू टास्क, ये एम्प्टी हो रही है जबकि यहाँ पे सेट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमने सेट करवाई ही नहीं है। ठीक है, इसको मैं नाम दे दूंगा इनपुट वैल्यू का। सही है, अब ये कंट्रोल रहेगा हमारे पास। अब ज़रा इधर आ जाएं, ब्राउज़र में रीसेट कर लें। मैं कहता हूँ आई एम अ न्यू टास्क। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा ये देखें ये एम्प्टी हो गया दोबारा से। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या किया, हमने क्रिएट न्यू टास्क को भी अचीव कर लिया है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या है जी, आपने कंप्लीटेड टू डूज जो हैं उनका काउंट शो करवाना है। कहाँ, यहाँ पर।
कैसे शो करवाएंगे? आ जाते हैं ज़रा हम अपने टू डू कंटेनर में। टू डू कंटेनर में यहाँ पर आपने क्या करना है जी, अपना टास्क कंप्लीट जो है उनका काउंट शो करवाना है। तो मैं कहता हूँ जी टू डू लिस्ट डॉट फिल्टर, पहले सबसे आप क्या करें, फिल्टर कर लें किसको, टू डू, वो वाले टू डू जिनका स्टेटस ट्रू है, ठीक है। उसके बाद उनकी जो लेंथ है वो आप शो करवा दें। यहाँ पे 2 है, जैसे ही क्लिक करें 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। एज सून एज आप टास्क कंप्लीट करते जा रहे हैं यहाँ पे काउंट बढ़ता जा रहा है। दिस इज हाउ यू कैन शो द कंप्लीटेड टास्क फॉर टुडे। सो दिस इज द वेरी बेसिक प्रोजेक्ट विद टू डू लिस्ट। आपने CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म किए टू डू लिस्ट के इन React.js। एक बार अगेन से गो थ्रू कर लेते हैं। हमने क्या किया जी, हमने सबसे पहले क्लोज 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 app.js में आए। हमने सबसे पहला काम क्या किया, एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाया। वेरी सॉरी, हमने सबसे पहले एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाया। उस एम्प्टी प्रोजेक्ट के अंदर हमने टेलविंड की इंस्टॉलेशन की। उस टेलविंड की इंस्टॉलेशन के लिए मैं ये लिंक आपके पास छोड़ दूंगा। आपने क्या किया, npm install -d टेलविंड किया, फिर टेलविंड को इनिट किया। इनिट करने के बाद टेलविंड आपके पास ये फाइल आ गई। उसके अंदर आपने ये कोड कॉपी पेस्ट कर लिया सेम ब्राउज़र से उठा के, जिससे आपने टेलविंड को एग्जीक्यूट किया JSX, TSX, TS और JS फाइल्स पे। फिर आप index.css में गए, उसके ऊपर आपने ये 3 लाइनें कॉपी पेस्ट कर दी। इससे टेलविंड आपके प्रोजेक्ट में क्या हुआ, एक्टिवेट हो गई। उसके बाद आपने फोल्डर्स बनाए 4, कंपोनेंट्स, डेटा, हुक्स एंड यूटिल्स के। डेटा के अंदर आपने एक डेटा लिस्ट बना ली, टू डू लिस्ट, जिसके अंदर आपने 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। हर ऑब्जेक्ट की 3 कीज हैं, आईडी, टास्क और स्टेटस। उसको आपने app.js में इंपोर्ट किया। फिर आपने एक टू डू कंटेनर बना लिया। उस टू डू कंटेनर बनाने से पहले आपने यूज रिएक्ट के कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आपने क्या किया, उन टू डूज को स्टेट में सेटअप करके उसका सेटर फंक्शन और स्टेट वेरिएबल आपने प्रोवाइडर्स में कॉन्टेक्स्ट में सेटअप करवा दिए। टू डू कंटेनर बनाया, कंपोनेंट्स में एक टू डू कंटेनर बन गया, जिसके अंदर आपने 3 डिफरेंट चीज़ें की। पहले कंप्लीटेड टास्क टॉप पे शो करवाए, देन टू डूज की लिस्ट शो करवाई, एंड देन टू डू फॉर्म शो करवाया। कंप्लीटेड टास्क वेरी इजी, आप टू डू लिस्ट में सिर्फ फिल्टर कर लेते हैं, जो कि टास्क कंप्लीट हो चुके हैं उनकी लेंथ आप शो करवा देते हैं, उस फिल्टर्ड लिस्ट की लेंथ शो करवा देते हैं। देन आप टू डूज को मैप करते हैं और टू डू कार्ड में शो करते हैं। टू डू कार्ड हमने एक ये कार्ड बना लिया, जिसके अंदर आपने अपडेट और डिलीशन की फंक्शनैलिटी रखी, एक इनपुट रखी, एक लेबल रखा और एक डिलीट का बटन रखा। तीनों आपकी फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म कर रहे थे। लास्टली आपने डाउन आप कंटेनर में, टू डू कंटेनर में एक फॉर्म इंपोर्ट किया। वो फॉर्म जो कि टू डू फॉर्म था, उसके अंदर आपने एक फॉर्म बनाया जिसके अंदर एक इनपुट और एक सबमिट बटन रखा। हर सबमिट बटन के क्लिक के ऊपर आप उसी फॉर्म की वैल्यू को टू डू लिस्ट के अंदर क्या कर रहे थे, स्प्रेड करते जा रहे थे। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट वेरी बेसिक ऐप। ठीक है, आई होप कि आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। मैं आपको इसी एप्लीकेशन का सोर्स कोड गिटहब में भी प्रोवाइड कर दूंगा। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, आप हमें हमारी सेम वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमारे मेल बॉक्स पे भी मेल कर सकते हैं। हमारे चैनल को काइंडली लाइक करना या सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।